दोस्तों अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। ये तेहरान का ग्रांड बाजार है जो पूरी तरह बंद है। ये सड़कों पर जलते हुए टायर और ये वो नौजवान जिनके हाथ में डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। दोस्तों इनकी जेब में एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं है। जनवरी 2026 के पहले ही हफ्ते में ईरान के 20 से ज़्यादा शहरों में विरोध की आग फैल चुकी है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी खबरें आ रही हैं कि इस बार का गुस्सा सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ईरान के अंदर अचानक इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कैसे और क्यों हो रहे हैं। ईरान की करेंसी अचानक मिट्टी के भाव कैसे गिर गई। क्या इजरायल और अमेरिका इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों क्या ईरान का रूस चीन वाला दाव उसे बचा पाएगा। चलिए इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इस पूरे मैटर को डिकोड करते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं मौजूदा हालात की। ये विरोध अलग क्यों है। अक्सर हम ईरान में विरोध प्रदर्शन देखते हैं कि लेकिन इस बार के जो दंगे हैं वो थोड़े से अलग हैं। ये संकट बहुत गहरा है। क्यों? इसका कारण है करेंसी का क्रैश होना। आज ईरान में $1 के बदले दोस्तों लोगों को लाखों रियाल देने पड़ रहे हैं। इससे लोगों के हाथ में रखे पैसे कागज़ के टुकड़ा बन के रह गए हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि अगर आप कल एक ब्रेड की पैकेट 10 रुपये की खरीद रहे थे तो वही पैकेट आज आपको 50 रुपये की या 70 रुपये की मिल रही है। दोस्तों उसका दूसरा कारण है ईरान की युवा जनरेशन। ईरान की 60% से अधिक आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये लोग इंटरनेट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं और नौकरियां चाहते हैं, पर उन्हें मिल कुछ नहीं रहा है। और सरकार कहती है कि सब ठीक है, लेकिन जनता देख रही है कि उनके पास बिजली पानी तक नहीं है। तो सरकार पर कैसे भरोसा करें। और ये कारण इस विद्रोह की आग में बदल रहे हैं। दोस्तों थोड़ा ईरान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। इस विद्रोह की आग 45 साल पहले सुलगी थी, जब सन 1979 से पहले ईरान में शाह का राज था और उस समय ईरान वेस्टर्न देशों का सबसे बड़ा पार्टनर हुआ करता था। और फिर उसी समय आती है इस्लामिक क्रांति, जिससे ईरान की सत्ता मौलवियों ने संभाली और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। दोस्तों यहीं से अमेरिका और ईरान के रास्ते अलग अलग हो गए और आज भी नहीं मिल पा रहे हैं। यहीं से ईरान ने खुद को अमेरिका विरोधी गुटों का नेता घोषित कर दिया। आज आप जो प्रतिबंध देख रहे हैं वो इसी 45 साल पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिचुएशंस की कि कैसे ईरान की जनता इतना सरकार के विरोध में आ गई। और दोस्तों इसका कारण क्या है। दोस्तों इसका कारण है प्रॉक्सी वॉर और जनता का पैसा। दोस्तों ईरान में आम आदमी के गुस्से का सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिक्स। ईरान अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लेबनान, सीरिया, यमन और गाजा में अरबों डॉलर खर्च करता है और ईरान इसे अपना डिफेंस कहता है। लेकिन दोस्तों ईरान की जनता इसे पैसे की बर्बादी मानती है। दोस्तों इन प्रोटेस्ट में नारा सुना जा सकता है। इस बार का नारा थोड़ा अलग है। इस बार नारा है ना गाजा ना लेबनान, इस बार हमारी जान ईरान। दोस्तों लोग पूछ रहे हैं कि जब तेहरान में लोग बेरोजगार हैं तो पैसा हमास हिजबुल्लाह को क्यों जा रहा है। और यही सब चीज़ों का ईरान में प्रोटेस्ट है। दोस्तों यही सब कारण ईरान में प्रोटेस्ट के कारण है। दोस्तों यही ईरान की आंतरिक अस्थिरता का फायदा सबसे बड़ा उसका बड़ा दुश्मन इजरायल उठा रहा है। इजरायल ने ईरान के भीतर घुसकर उसके टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों, जनरलों और को निशाना बनाया है। इससे ईरान की इंटेलिजेंस पर सवाल उठता है। जब जनता देखती है कि सरकार अपने ही जनरलों को नहीं बचा पा रही है तो वो उनकी क्या रक्षा करेगी। यहीं से जनता का विश्वास डगमगाता है। इजरायल का मकसद साफ है, ईरान को इतना अस्थिर कर देना कि वो कभी भी न्यूक्लियर बम न बना सके। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है क्या ईरान पूरी तरह अकेला है। नहीं दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है रूस और चीन की। ईरान आज रूस को शाहिद ड्रोन दे रहा है जो यूक्रेन युद्ध में काम आ रहे हैं। वहीं बदले में उसे एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं। वही चीन ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है और इसी वजह से ईरान को लगता है कि उसे अमेरिका की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास अब ईस्टर्न पावर का साथ है। लेकिन क्या रूस और चीन ईरान की सड़क पर छिड़े इस गृह युद्ध को रोक पाएंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों इसी बीच आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की उम्र 85 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ईरान के भीतर सत्ता की खींचतान शुरू हो गई है। सेना IRGC चाहती है कि अगला लीडर उनकी पसंद का हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। जब भी किसी देश में सत्ता शीर्ष पर अनिश्चितता होती है तो विद्रोह की आग तेज हो जाती है और इन प्रदर्शनों के पीछे एक छोटी वजह का कारण यह भी है। कौन सड़क पर है कौन नहीं, इसका कारण ये भी है। दोस्तों यही आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको इसका प्रभाव बताना चाहूँगा। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों भारत के लिए ये संवेदनशील मामला है। पहला, चाबहार पोर्ट। अगर ईरान में गृह युद्ध होता है तो भारत का करोड़ों का निवेश डूब सकता है। दूसरा दोस्तों पेट्रोल की कीमत है। मिडिल ईस्ट में तनाव का मतलब है भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। भारत शांति चाहता है लेकिन जियोपॉलिटिक्स की इस जंग में भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ रहा है। दोस्तों निष्कर्ष यही है कि ईरान की अस्थिरता सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं बल्कि वहाँ पुरानी कट्टरपंथी विचारधारा और एक मॉडर्न युवा पीढ़ी के बीच की जंग है। दोस्तों ईरान में या तो रिफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्शन या मिलिट्री टकराव आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रूस चीन की मदद से ईरान अपनी सत्ता बचा पाएगा या फिर ईरान में एक नई क्रांति आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और दोस्तों इस तरीके की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।